हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, पेपर 2 का, उसका मैथ वाला पोर्शन लेके आई हूँ। इससे पहले मैं साइंस एवं सीटीपी का अपलोड कर चुकी हूँ आंसर की। आज के इस वीडियो में हम मैथ वाला देखेंगे। इसके बाद मैं और भी जो सब्जेक्ट हैं उनका अपलोड कर दूँगी। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ का। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये प्राप्त हैं, उनको इन आंकड़ों का माध्य एवं परिसर का अंतर बताइए। आपको माध्य निकालना तो आता ही होगा। जितने भी मान लीजिए ABC हैं, ऐसे जितने भी अंक हैं सबको ऐड करो। मान लीजिए 3 अंक हैं, ये 3 से भाग देते हो, ऐसे माध्य निकल आता है। परिसर मतलब रेंज जो होता है, उसमें हाईएस्ट जो नंबर होता है माइनस लोवेस्ट नंबर। ये मैं प्रीवियस ईयर करवाते टाइम बताई थी दोनों। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। ऐसे जब आप करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला 5.5। नेक्स्ट देखते हैं। मैं प्रोसेस बता दे रही हूँ, आप करके भी देख लीजिएगा। हो सकता है मैं जल्दबाजी में सॉल्व की हूँ तो कोई क्वेश्चन गलत भी मिल जाए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यदि 955 में जोड़ी जाने वाली संख्या यक्स ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो 3x + 2 का मान बराबर है। 955 में जोड़ी जाने वाली कोई यक्स संख्या है, ठीक है। 955 में जोड़ दीजिए कोई यक्स संख्या जो उसे क्या कर रही है, एक पूर्ण वर्ग बना दे रही है। 955 में ऐसा जोड़िए जो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। फिर है 3x + 2 का मान क्या होगा। यक्स मान लीजिए जोड़िए, 955 के बाद कौन सा पूर्ण वर्ग बनेगा देख लीजिएगा आप। यक्स की जगह पे जोड़ के देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 20। इसका सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा 20। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो वर्ग होगा ना वो 30 और 40 के बीच, 40 नहीं 35 के ही बीच में रहेगा, क्योंकि 30 का वर्ग ऑलरेडी 900 होता है, तो 955 में जोड़ना है। एक्स की जगह पे रख दीजिएगा। फिर है अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित होता है उसे कहते हैं, जो व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित हो उसे कॉग्निटिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सारी ही सही लग रहा है, भावात्मक भी लग रहा है, मनोगत्यात्मक भी लग रहा है। तो देखिए आयोग क्या मानता है उसके ऊपर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहेंगे मैं बता दूंगी, ताकि आप सभी को बुरा ना लगे। हो सकता है आप कोई और लगा के आए हों, आपको लगे कि नहीं ये मैंने तो ये वाला लगाया है। फिर आयोग के भी ऊपर कुछ क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर किए होंगे तो आपको पता होगा 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं कन्फ्यूजन वाले आ ही जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। फिर देखते हैं 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य होंगी। 3, 5, 7 का एलसीएम निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं जो उनसे विभाज्य होंगी। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, 4 संख्याएं। नेक्स्ट है, ये है इक्वल है, इसको आप करेंगे जब तो किसके बराबर है, ये आएगा -4c के बराबर, ये वाला। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, कोई मान लीजिए त्रिभुज है, ए है B है और C है, कि भुजा AB पर यम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM BM और CM बराबर हैं। ये देखिए AM BM और CM बराबर हैं। यदि कोण A और B कम से 170 डिग्री है तो 3x + 25 का मान क्या होगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन में 3 वाला सही हो जाएगा 85, क्योंकि अब जो लगाए होंगे बस वही तो मिलाना है। फिर देखते हैं, किसी बहुफल के फल को यफ किनारों E शीर्षों V के संख्याएं क्रमशः 7, 15 और 11 हैं, तब 2e + b का मान, ये देखिए 2f + 3e - 4x का मान होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा 19। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है। इसमें से जो रचनात्मकता का संकेतक नहीं है वो है विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी, ये अभिसारी जो चिंतन होता है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 2x + 5y का स्क्वायर -5 2x + 5y, एक कॉमन ले लीजिएगा, निकल आएगा मान -14 = इतना, तो p + q का मान आंसर नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। कॉमन लेके लगाइएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने 2 अंतःकोण इतने और इतने हैं, एक 4x तब 4x + 6 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान 154 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है, में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्नों का योग कौन सा होगा। मैं सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न बताई थी ऐसे तिर्यक गुणा करके। इसका आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 2 सही 39/40 वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है। अरुण
वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु 5/6 व वरुण की आयु 3/5 व से 6 वर्ष अधिक है। यदि वरुण की वर्तमान आयु यक्स है तब यक्स का मान निम्न समीकरण को हल प्राप्त करने से हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये है। सॉल्व करके देख लीजिए, मैं की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है। एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं है? सम्मिश्र संख्याएं सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सम्मिलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उत्पत्तियों के संबंध में कम उपयुक्त है? उत्पत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर हुआ, ना कि तर्क पर, जबकि तर्क पर हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। उपयुक्त है, कम उपयुक्त पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है वही लगाना है। चलिए देखते हैं। इसका फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। व्यंजक x² + 10x + 25 को अधिक सरल नहीं किया जा सकता है, सत्य नहीं है। ठीक है, फिर है क्या पूछा गया था? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, जबकि इसको सरल किया जा सकता है क्योंकि आपको पता होगा गुणनखंड कर लेंगे। फिर है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है यदि कर्ण के अतिरिक्त इसकी एक भुजा, मान लीजिए कोई कर्ण है, उसकी एक भुजा क्या है? 30 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इसको आप ट्रिपलेट से कर लीजिएगा, ट्रिपलेट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मान लीजिएगा, आधार निकल आएगा। एरिया होता है 240 = कर लीजिएगा 1/2 इंटू 30 दिया ही है इंटू यस कर लीजिएगा। ये 3 से कट जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। 24 गुणे को 2 कर लीजिएगा। आंसर सही हो जाएगा इसका 80। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या कम से 9 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है? वृत्ति कोई लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई दिया है 9 है और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। यदि आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, जो आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर इसको बोल रहा है 3 कर दिया जाए, तथा ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए। ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि मतलब कि पहले कितना था? 9, 9 3 हो जाएगा 12, ठीक है, कर दी जाए, तो इसमें से कौन से बेलन आयतन की व्याख्या करता है? तो देख लीजिएगा कितना गुना हुआ। पहले क्या है? आधार ऊंचाई 9 और 6 है, और बेलन का जो आयतन क्या बोल रहा है? बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h, r² कर लीजिएगा, 36 × 9 हो जाएगा। पाई तो पाई ही इसमें भी है। इतना गुणा करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा नया आयतन मूल आयतन का तिगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है। किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर एक बिंदु D एक इस प्रकार है कि AD CD कोण ACB का समद्विभाजक है। यदि कोण A = 50 डिग्री, कोण B = 70 डिग्री, तो ADC कोण कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 100 डिग्री। इसका जो फिगर बनेगा किसी त्रिभुज ABC में कि भुजा AB पर D बिंदु स्थित है, ऐसे बनाइए। जब कोई बिंदु स्थित रहे ना तो नीचे कर लीजिए इसको। ABC है, इस पर D बिंदु कोई स्थित है, ऐसे D बिंदु बना दीजिए। CD जो है ACB का, देखिए ACB का समद्विभाजक, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है ये। यदि कोण A = ये कितना है? 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, और कोण B क्या है? ये 70 डिग्री है। तो कोण ADC मतलब ये वाला कोण जो है, ये पूछ रहा है कोण ADC किसके बराबर होगा? ये कोण दो समद्विभाजक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। एक मिनट, फिगर भी गायब हो गया। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ इसको आपको, ठीक है। ये रहा, ऐसे है, ऐसे फिगर बनाई थी ना। ये वाला D है, ये A था, ये B था, ये C था। ये बोल रहा है 50, ये हो गया 70, 7 5 12 120 हो गया ना। कोण समद्विभाजक का मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। 120 ये हो गया, बचा कितना? तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री होता है, बचा कितना? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 30 ये 30 ये। अब ये कितना हुआ? अब इस वाले त्रिभुज का बस देखिए, इस वाले का ये 30 हो गया, ये 50 50 30 80 80, और बचा कितना? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जब ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, तो कितना होगा? 100 होगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 49 है। एक त्रिभुज ABC, ये तो बता चुकी हूँ।
50 देखते हैं। एक क्या है, किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप, कोई चतुर्भुज है ABCD का परिमाप क्या है, 120 डिग्री है, 120 सेंटीमीटर है। यदि BC इज इक्वल टू कितना 48 है, CD 17 है, AD 40 है एंड कोड A इज इक्वल टू कोड B तथा 90 डिग्री है ये दोनों, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। जो चतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हो जाएगा, 660 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90, 80 डिग्री और 65 डिग्री, 75 डिग्री, 50 डिग्री के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्यखंड द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंकों का अंतर क्या होगा। जो प्राप्त अंक होंगे उनका अंतर 60 डिग्री होगा, ऐड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ये जिन्होंने पेपर भेजा है उनका ऑलमोस्ट सही था सारे क्वेश्चन। फिर है इसमें जो सही आंसर था, क्वेश्चन ऐसे भेजी थी फोटो को लेके कि ये कट गया है क्वेश्चन। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची, जो रूब्रिक वाला क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है, ठीक है। फिर है 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो उस राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। टाइम दे दिया और ये राशि भी दे दिया, प्रिंसिपल मतलब वो दे दिया, रेट भी दे दिया। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है 2.5 वर्ष का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा 675। PRT/100 यही फार्मूला लगेगा, मतलब मूलधन गुणे रेट गुणे टाइम अपॉन 100 साधारण ब्याज बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार कथनों का ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। जो सोच है उनको आरोही स्तरों में व्यवस्थित करना है। आरोही स्तर का मतलब वो पता होगा आपको, बढ़ते क्रम जो होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला DBAC। पहले D रहेगा, फिर B रहेगा, फिर A रहेगा, फिर C रहेगा। नेक्स्ट है 57 है, 56 मान लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 3/7, इनका LCM इतना है। इन संख्याओं के LCM और HCF का योग कितना होगा। आप ऐसे कर लेते, अगर x में 3x इंटू 7x इज इक्वल टू 630 और 7 3 21 है ना, 21 से इसको काटते x स्क्वायर ये हो जाता, वर्गमूल इसका लेते तो x का मान निकल जाता है। यहाँ से दोनों संख्याएं निकल आती, फिर उसका LCM तो दिया ही है, फिर HCF का योग, HCF निकाल लेते, फिर योग निकल आता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट वाला है ना, हाँ 30 आएगा क्योंकि उसका HCF उसी में जोड़ देंगे। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है। शॉर्टकट में खोजना, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, तो बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता। जो आकलन का अर्थ है उसको क्या नहीं समझाता। विद्यार्थियों को नामांकित, जो लेवलाइजेशन होता है, मैं हर बार जब पढ़ाई थी तो बोली थी कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत होता है, ये आकलन नहीं हो सकता। फिर 59 है, ये वो वाला है, कैलकुलेशन वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। आप भी एक बार करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पेपर आने के बाद जल्दी में की हूँ, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक रह गई हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 क्या है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थितियों में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। शिक्षण की यह विधि क्या है, खोज विधि है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। और हाँ, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके गलतियाँ ज़्यादा हो गई हों, जिनके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए हों, आप लोग बिल्कुल निराश मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है आयोग अभी कुछ और ही आंसर माने, और ज़्यादा की तो आंसर नहीं, कुछ और चेंज हो सकता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका आंसर चेंज हो जाए। अगर और CDP और साइंस वाला भी मैं अपलोड कर दी हूँ, मिला लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।